साथियों नमस्कार। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बीती रात 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीटों की घोषणा के बाद भाजपा में जिस तरह की भगदड़ मची है, सब हैरान है। कल शाम से जो इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक नहीं थमा है। तमाम मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन हम आज बात जो कर रहे हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान समूचे सिख समुदाय को भारतीय जनता पार्टी लगातार खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह करके किस तरह से अपमानित कर रही थी, यह आपने नहीं भूला होगा। हम बात मगर और भी दूसरी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2018 में जब मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और टीवी प्रस्तोता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गए और जनरल बाजवा को गले लगाया, तो हिंदुस्तान में क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या प्रतिक्रिया हुई भारतीय जनता पार्टी में? किस तरह से गाली दी गई उनको, किस तरह से ट्रोलर्स ने उनको ट्रोल किया, और खुद कांग्रेस पार्टी जिसके वो नेता थे और कैबिनेट मंत्री भी थे पंजाब सरकार में, उनकी किस तरह से आलोचना हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी किस तरह से आलोचना की। आप कहेंगे कि ये सब कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? यह कहानी सुनाने की वजह है, हुआ यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने जिन 67 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से एक सीट पिहोवा की है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दिया है। कमलजीत सिंह अजराना भाजपा के बड़े नेता हैं। टिकट मिलने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, पहले ये देखिए, उसके बाद मैं दिखाता हूं कमलजीत सिंह अजराना की कुछ और तस्वीरें। मैं सब तो पहला शुकराना गुरु साहब जी का करना, उस तो बाद मैं अपनी हाई कमान का शुकराना करना कि छोटे जे कार्यकर्ता उन्होंने इन्ना वड्डा मान दिता। मानयोग मोदी जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी ते मेरे नेता नायब सिंह जी सैनी, इन ते मेरे वीर मनजिंदर सिंह जी सरसा जी ने, जिन्हों ने मेरे ते इन्ना वड्डा विश्वास जताया ते मैनू एडी वड्डी सेवा का मौका दिता है। मैं विश्वास दौना कि अपने इन्हां भरावां दे सिर दे उत्ते कमलजीत सिंह अजराना ने की कुछ तस्वीरें मुझे मिली हैं। निसंदेह यह करतारपुर साहब की यात्रा के दौरान की होंगी या फिर किसी और यात्रा के दौरान की होंगी, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें चौंकाती है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कमलजीत सिंह जी पाकिस्तानी सेना के जनरल के हाथों से कबाब खा रहे हैं। इसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि किस तरह से कमलजीत सिंह जी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ, पाकिस्तानी सैन्य अफसरों के साथ केक काट रहे हैं और किस तरह से ग्रुप फोटोग्राफी कराई जा रही है। देश भर में जहर बोने वाली जो संघी ट्रोल है, क्या वह इस बात को देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ हंसते हुए उनके हाथ से कबाब खा रहा है, केक खा रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, यकीन मानिए। मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को अलग देश सब समझता ही नहीं। मेरा हमेशा से मानना रहा है, डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे, मेरा एक सपना था कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक महासंघ बनेगा। मैं आज भी ऐसे ही सोचता हूं कि हाँ, ईश्वर करे कि कभी ऐसा दिन आए कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक हो जाए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर के लगातार ट्रोलिंग करती है, उन लोगों पे जो इस देश इन देशों के बीच एकता चाहते हैं, उनका जवाब ये तस्वीरें हैं। भाजपा क्या नहीं जानती थी इस बारे में कि कमलजीत सिंह अजराना क्या कर रहे हैं?
उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा कब की, उनको उसका जवाब देना चाहिए। उनको इसका जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तानी सैन्य अफसरों के साथ बात क्या हुई है, केक किस बात का काटा जा रहा है, ये कबाब किस बात के खिलाए जा रहे हैं, ये चटनी किस चीज की बनी हुई है, इसका जवाब देना होगा। और यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इसको हिंदू मुस्लिम पर ले आए, लेकिन किसी कीमत पर लेकर के नहीं आना है। यह चुनाव इसलिए लड़ा जाना चाहिए कि हरियाणा में लोकतंत्र का राज स्थापित हो, हरियाणा में गौ रक्षा के नाम पर मासूमों की हत्या बंद हो, हरियाणा के युवकों को रोजगार मिले, इसलिए यह चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और यकीनन मैं फिर से कहता हूं कि भाजपा को इसको जवाब देना चाहिए इन तस्वीरों का कि क्या वजह है कि कमलजीत सिंह जी इन पाकिस्तानी अफसरों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे। धन्यवाद।